जानिए कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु व कैसे खत्म हुआ पूरा यदुवंश। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया, वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका की नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के भीतर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र साम को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में साम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर साम को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। मृत्यु का कारण कौन था? सरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृत समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी।